ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित नागरिकगण हैं, आप सबके मध्य जो भी यहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इनके मंचन के द्वारा संदेश आप लोगों तक पहुँचाना है या जन जन तक पहुँचाना है, मैं समझता हूँ कि इन कलाकारों के द्वारा बखूबी उस मैसेज को आप तक पहुँचाया गया कि 112 किन परिस्थितियों में आप उनकी सहायता ले सकते हैं। पहले होता था कि कुछ भी दुर्घटना घटी आपको सीधे थाने तक आकर के ही अपनी सूचना देनी पड़ती थी। अब वो सुविधा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह से दे दी गई कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से तत्काल सूचना वो दे सकते हैं, पड़ोसी के मोबाइल से वो सूचना दे सकते हैं। मेडिकल सुविधा फैसिलिटीज़ के लिए हो सकता है आपको एम्बुलेंस की कॉल ना लगे, हो सकता है कि फायर की आवश्यकता हो और 101 आपको ना लग पाए, हो सकता है कि साइबर क्राइम की कोई बात हो और उस पर आप फ़ोन लगा रहे हो कि 103 उस पर कॉल ना लग पा रही हो। लेकिन इन सब विविध जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं सबको कंबाइन करके 112 नंबर अपना दिया गया है। किन्हीं भी परिस्थितियों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंतिम संदेश कि इसका बेजा दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। कई बार लोग शराब पी करके खुद की गलती करते हैं और उसके बाद 112 नंबर लगा देते हैं। इस तरह की परिस्थितियों से न केवल संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, उनका समय भी बहुत अधिक जाया जाता है। तो कृपा करके उसका सदुपयोग करें, उसके दुरुपयोग से बचें। अन्यथा की दशा में 182 की कार्रवाई हो, आपके विरुद्ध भी लोक सेवक को झूठी सूचना देना या गुमराह करना, इस तरह की परिस्थितियों में अभी चूंकि हम लोग उस तरह के एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वास्तव में पीड़ित है वो सूचना देने से कतराने लगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल भेज दिया जाए, इस तरह की मिस कम्युनिकेशन हो जाए। से जो खुद गलत होते हुए भी पुलिस को गुमराह करने के लिए सबसे पहले अपनी सूचना डाल देते हैं, ताकि भविष्य में भी कोई अगर बात आए तो वो कहें कि नहीं मैंने तो 112 को सूचना दी थी। तो सही बात के लिए सही समय पर अवश्य 112 को कॉल करें, जिससे कि आप तक जो भी हमारी सेवाएं हैं वो समय से पहुंच सकें। इन कलाकारों के लिए मैं अपने दिल से, अपने हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ, इतनी संजीदगी के साथ, इतने कम समय में इनके नाटक को, नुक्कड़ को इस तरह से देखा, इस तरह से सराहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हेडलाइन की वजह से आज हम इन्हें समय पर अस्पताल ला पाए। ओह अच्छा, तो क्या कहेंगे? कोई बात 112 का यह संदेश, अरे 112 का यह संदेश, 112 का यह संदेश। अरे वेरी हो गया। मुझसे जबान लड़ाती हो, मुझसे जबान लड़ाती हो, मुझसे जबान लड़ाती हो। हेलो पुलिस अंकल, आप मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, आप प्लीज बचा लीजिए। क्या हो रहा है? सही करिए, सब क्या हो रहा है? सब क्या हो क्या रहा है? सब साहब वो तो हर घर की कहानी क्या मतलब हर घर में? हर घर में औरत को उसी तरह पीटा जाता है, यही कहना चाहते हो ना? गलती हो गई साहब। अरे चलो, अरे आप दूर होकर बात करिए। आप FIR वापस लेना चाहती हैं? देखो इसी नारी को बेदर्दी से पीट रहे थे तुम, तुम्हारे खिलाफ FIR वापस ले रही है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह दोनों है, लेकिन सिर्फ इसके कहने पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आइंदा से अगर इस पे हाथ चला ना, थाने में डाल दूंगा। चल आगे चलो। अपने और दूसरों की सहायता के लिए मिलाएं 112। पूरे उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिए, आपसे पूछे जा रहे सवालों का धैर्य से जवाब दें। अपना नाम, पता और लैंडमार्क अवश्य बताएं, जैसे कोई मंदिर, मस्जिद या चौराहा, ताकि पुलिस आपके पास आसानी से पहुंच सके। हमें SMS नंबर से 723-00100 पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 757-00-00-100 पर भी मैसेज कर सकते हैं।